हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस, जो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, हर किसी के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। वी ऑल वांट टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश बट वी डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव इट। डोंट वरी, आई विल टेल यू। सो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले होगा हमारा रीडिंग, सेकंड इज राइटिंग एंड थर्ड इज स्पीकिंग। ये ऐसे 3 वेज हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस 3 पॉइंट्स। सो रीडिंग, अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, हमें हर चीज़ को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, नो मैटर इट्स न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश की बुक्स। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो सब इंग्लिश में ही पढ़ो। इट विल हेल्प यू एंड इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। एनीथिंग यू रीड, जैसे अगर हम हिंदी को लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं ताकि हिंदी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। वैसे ही इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम कोई से भी सोर्स ले सकते हैं जिसमें इंग्लिश में लिखा हो, उसको रीड कर सकते हैं। एंड सेकंड इज राइटिंग, बाय राइटिंग इन इंग्लिश। एंड सेकंड इज राइटिंग, बाय राइटिंग इन इंग्लिश यू कैन राइट एनीथिंग इन इंग्लिश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो आप कुछ भी, कोई सा भी टॉपिक ले सकते हो, लाइक कोई सा भी स्मॉल टॉपिक, स्कूल के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, और एनीथिंग, एनी simple topic you can choose to write in English. Third one is speaking. Third one is very important to improve English speaking. If you will not speak in English, you can't improve your English speaking. So you have to follow these three ways to improve your English. हमने कुछ ways देखे जिससे हम अपनी इंग्लिश को improve कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब उसी को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाती हूँ। रीडिंग करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं उससे भी इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। अब उनको हाईलाइट करना है और उनकी मीनिंग आपको डिक्शनरी में से पढ़नी है। तो आपको क्या होगा, नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे और उनकी मीनिंग भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, न्यूज़पेपर रीड करना है, बुक्स रीड कर सकते हो, कोई सी भी इंग्लिश बुक और एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, कोई सी भी चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो आप रीडिंग करके अपनी जो स्पीकिंग है वो ठीक कर सकते हो। एंड स्टार्ट राइटिंग, सेकेंड पॉइंट हमारा था राइटिंग करके। कोई सी भी चीज़ आप लिख रहे हो, आपको लिखना है सिर्फ इंग्लिश में, राइटिंग इन इंग्लिश। आप डेली रूटीन के बारे में लिख सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक तो अपने पूरे डेली रूटीन को एक डायरी में या कॉपी में लिख सकते हो कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या चीज़ें करी, उन सब को आप इंग्लिश में लिख सकते हो। हर दिन आप एक डायरी एंट्री कर सकते हो, है ना। एनी टॉपिक, कोई सा स्मॉल टॉपिक चूज़ कर सकते हो, पर उससे आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और लिखते लिखते आप न्यू वर्ड्स ऐड करोगे इसमें, और लिखते लिखते आपकी जो ग्रामर आप यूज़ कर रहे हो वो भी ठीक हो जाएगी। Try to speak only in English. Try to speak only in English. अब आपको जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, try to speak in English language, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी आपकी जो स्पीकिंग है वो भी ठीक होगी, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी सिर्फ बोलने से। अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं इम्प्रूव होगी, आपको ट्राई करना होगा, बोलना होगा। इन वेज को फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी और ईज़िली वे में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
लास्ट वन आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा और आपने कुछ इसमें से सीखा होगा। आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी रिलेटेड टू इंग्लिश, और भी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोज़ आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।